Jai Hind students. Students, today we are going to take up our new topic, guarantee of profit. Now, what does this mean, guarantee of profit? It simply means that a partner is being guaranteed for a minimum profit by the firm. मतलब फर्म गारंटी दे रही है या फर्म के बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं कि किसी एक पार्टनर को एक फिक्स अमाउंट मिलेगा प्रॉफिट का, उससे कम नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा मिल जाए ठीक है, ओके। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट में केसेस क्या क्या है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स मीन्स जितने एक जिसको गारंटी मिल रही है कि कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा, उसके अलावा जितने पार्टनर्स हैं फर्म में सब गारंटी दे रहे हैं। नेक्स्ट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर देन वन पार्टनर, यानी ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट गारंटी जिसे मिल रही है उसको कोई दूसरा एक ही पार्टनर गारंटी दे रहा है कि कम से कम इतना प्रॉफिट मिलेगा, या हो सकता है दो पार्टनर्स दे रहे हों गारंटी। नेक्स्ट है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर इन केस ऑफ लॉस, यानी कि फर्म को लॉस हो जाता है मगर गारंटी पहले ही दे दी गई है किसी पार्टनर को कि आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा, और इस गारंटी के बावजूद फर्म को लॉस हो जाए, तब क्या करेंगे हम? नेक्स्ट, मिनिमम अर्निंग गारंटी बाय अ पार्टनर टू अ फर्म, यानी कि अब पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है कि मैं कम से कम इतना कमा के तुम्हें दूंगा, फर्म को दूंगा। आ गया समझ में? चलिए आप समझते हैं इन केसेस में करना क्या है। फर्स्ट टू केसेस ए एंड बी, यानी गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द पार्टनर्स, ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन पार्टनर टू द अदर पार्टनर। इस केस में किसी एक पार्टनर को गारंटी मिल रही है और बाकी के सब दे रहे हैं या फिर कोई एक दे रहा है, तो ऐसे केस में आपको एक सिंपल काम करना है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर ये देखना है कि जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसको जितने अमाउंट की गारंटी मिली है उतना अमाउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट में उसका उतना शेयर बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर गारंटीड अमाउंट से कम मिल रहा है उसे डिविजिबल प्रॉफिट, तो जितना कम मिल रहा है यानी जितनी डेफिशिएंसी हो रही है गारंटीड पार्टनर को, वो डेफिशिएंट अमाउंट जो जिसने गारंटी दी है वो उसके अकाउंट में से उतना अमाउंट निकाल के गारंटीड पार्टनर को दे दिया जाएगा। ये आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही सीधे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर इन केस ऑफ लॉस। इसमें क्या करना है? मान लीजिए फर्म को लॉस हो रहा है, गारंटी दी गई है किसी एक पार्टनर को, राइट? तो अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सिंपल जितना लॉस है वो पूरा लॉस सभी पार्टनर्स को इंक्लूडिंग गारंटीड पार्टनर दे देंगे, ठीक है। अब वो लॉस जब मिल गया उसको, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? लॉस तो वो झेलेगा नहीं क्योंकि उसे मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली है, तो इसलिए लॉस वो बेयर नहीं करेगा गारंटीड पार्टनर। तो अब हमें क्या करना है कि जो गारंटी देने वाले पार्टनर्स हैं वो उसका लॉस भी बेयर करेंगे प्लस उसे मिनिमम प्रॉफिट भी देंगे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए फर्म को लॉस हो रहा है 1,00,000 रुपए का और 1,00,000 रुपए की ही गारंटी दे रखी है पार्टनर को, तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं जिन्होंने गारंटी दी है तो वो मिलकर टोटल उसको अमाउंट पे करेंगे 2,00,000 रुपए, और वो कहाँ से करेंगे? कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र एंट्री के थ्रू ये अमाउंट जाएगा, यानी 1,00,000 रुपए लॉस का प्लस 1,00,000 रुपए मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट का। फोर्थ है मिनिमम अर्निंग गारंटी बाय अ पार्टनर टू अ फर्म। ये सबसे इजी होता है और इसमें करना क्या है कि फर्म ने जितना प्रॉफिट अर्न किया एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उतना क्रेडिट साइड में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ब्रॉट डाउन किया, ठीक है। अब मगर गारंटी दी है ज़्यादा अमाउंट की,
किसी एक पार्टनर ने कि वो अर्न करके देगा, फर्म को जितनी कमी पड़ रही है उस गारंटीड अमाउंट से, यानी एक एग्जांपल से समझते हैं कि फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख रुपीज़ का, किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी है कि 1.5 लाख कमा के देंगे, तो 50,000 की जो शॉर्टेज है सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय जो भी उस पार्टनर का नाम है जिसने गारंटी दी है। सपोज करिए वो एक्स है, बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट। जो शॉर्टेज हो रही है वो शॉर्टेज वहाँ से उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो अमाउंट ब्रॉट डाउन किया उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब टोटल डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इन द नेक्स्ट वीडियो you will get the questions regarding this topic. Okay, thank you.